गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज की क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, दैट इज मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बच्चा लोग एक ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादातर आपसे डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में। कैसे पूछते हैं? जैसे डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसी टॉपिक से ही रिलेटेड आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। और क्वेश्चन भी आते हैं जैसे डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड, और डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड। आप सोचोगे सर इतने सारे डिफरेंस हैं, याद कैसे होंगे? इसीलिए बच्चा परेशान मत हो, 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आराम से देखो, आपको एक एक डिफरेंस आपके माइंड में याद हो जाएगा, गारंटेड, प्रॉमिस। ठीक है, बस एक छोटा सा निवेदन है यार, जितने भी लोग ये क्लास को देख रहे हैं ना, एक काम करो, वीडियो पॉज करो और पहले कॉपी किताबें बंद कर दो। मैं चाहता हूं बस आप प्रॉपरली इस वीडियो को देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा वीडियो देखने के साथ साथ। ठीक है, चलो यार बिना किसी टाइम वेस्ट के जरा कॉन्सेप्ट पर आओ। देखो, सबसे पहले समझो कि जो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व होता है, इसी को यानी कि मूवमेंट को ही आप बोलते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट को ही क्या बोलते हो बच्चा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और दूसरा जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है ना, शिफ्ट को ही आप बोलते हो चेंज इन डिमांड। ठीक है, पहली चीज, मूवमेंट को क्या बोलोगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और शिफ्ट इन डिमांड को क्या बोलोगे? चेंज इन क्वांटिटी। बच्चा इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और यहां क्या था? चेंज इन डिमांड। और यार आपको शायद याद हो थ्योरी ऑफ डिमांड की पहली क्लास, जब मैंने आपको डिमांड की मीनिंग पढ़ाई थी ना, उसके जस्ट बात ही बताया था डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी सुनो। डिमांड का मतलब था डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो कि अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटीज पर गिवन होते थे। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या था? डिमांड। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ाया, ध्यान दीजिएगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड की बात की तो एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर जब आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेस करते थे, ये स्पेसिफिक वर्ड है, ये पर्टिकुलर वर्ड है, किससे रिलेटेड है? क्वांटिटी डिमांडेड। एक स्पेसिफिक प्राइस, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी कि जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है ना, ध्यान दो बेटा, जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है ना, ये बेसिकली रिलेटेड होता है प्राइस की वजह से। ठीक है, प्राइस चेंज होगी तो क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या इसी को बोलेंगे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। ठीक है, किसकी वजह से होगा? प्राइस की वजह से। और मन में आएगा सर फिर चेंज इन डिमांड कैसे होगा, शिफ्ट इन डिमांड कैसे होगा? ये होता है बच्चा अदर फैक्टर्स की वजह से। किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स। याद करो यार, प्रीवियस क्लास में ही लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स तो याद है ना, अदर फैक्टर्स। देखो डिमांड फंक्शन हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था? इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन पीएक्स प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, यहां हो गया। इसके अलावा जो भी है, जैसे पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो बच्चा लोग जो चेंज इन डिमांड है या जो शिफ्ट इन डिमांड कर रहे, एक ही बात है। चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर कौन कौन से हैं? रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इतनी बात समझे? बेसिकली मैंने बताया क्या? छोटी छोटी सी दो बातें। क्या बताया? मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और शिफ्ट को ही क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड। दूसरी चीज क्या बताई? मूवमेंट या फिर क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से होगा? प्राइस की वजह से। जबकि जो शिफ्ट है या फिर डिमांड है किसकी वजह से होगा? अदर फैक्टर की वजह से। ठीक है, चलो इन्हीं बातों को लिख के करते हैं, इन्हीं बातों को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, एक तरफ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरी तरफ है चेंज इन डिमांड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हो बच्चा? इसी को बोलते हो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। अब बेटर क्लियर होगा, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड।
चेंज इन डिमांड, इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरी चीज बच्चा, क्वांटिटी डिमांडेड हो या मूवमेंट हो, किसकी वजह से होता है, प्राइसेस की वजह से। यहां पर क्या चेंज होगी, प्राइस, ये भी बता चुका हूं। जबकि यहां क्या चेंज होता है, यहां चेंज होते हैं अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर अदर फैक्टर्स होंगे आपके चेंज। ठीक है, और आओ जरा आगे आओ। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो मूवमेंट है प्राइस की वजह से होता है, तो यहां पर अदर फैक्टर्स कैसे होने चाहिए भैया, कांस्टेंट होने चाहिए। लिख लो इस बात को भी। तो यहां पर जो अदर फैक्टर्स हैं ये कैसे होंगे, कांस्टेंट। ठीक है, सेम चीज में यहां पर बात की, शिफ्ट या फिर चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो यहां पर प्राइसेस कैसी होंगी, ऑब्वियसली यार कांस्टेंट। तो यहां पर प्राइसेस के बारे में लिख देता हूं, यहां पर प्राइसेस कैसी होंगी, कांस्टेंट। बच्चा सुनो मेरी बात, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, क्या डिफरेंस है, 3 पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए। सुन लो कैसे लिखना है। क्वांटिटी डिमांडेड को ही मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व बोलते हैं। यहां पर चेंज इन डिमांड को ही शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी होता है, जबकि ये चेंज इन अदर फैक्टर्स होता है। तीसरा पॉइंट, यहां पर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, यहां पर प्राइसेस कांस्टेंट होती है। कितने हो गए बच्चा, 3 पॉइंट। और बताता हूं, परेशान मत हो। ठीक है, एक पॉइंट और तो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सटेंशन, लिखते हैं यार ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है, एक होता है एक्सटेंशन, बताता हूं सारा होता क्या है वो भी बताता हूं। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगेन यार इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंक्रीज और दूसरा होता है आपका डिक्रीज। तो बच्चा कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। ये बेसिकली चौथा पॉइंट था। ठीक है, एक आपकी बनेगी 5वें पॉइंट में, एक आपकी बनेगी टेबल, 6वें पॉइंट में एक आपका बनेगा डायग्राम। तो यार आई थिंक सो 6 पॉइंट तो सफिशिएंट है ना। ठीक है, तो आपका पहला डिफरेंस ध्यान दीजिएगा, पहला डिफरेंस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड के बीच में हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर, शिफ्ट इन डिमांड कर, अगेन सेम पॉइंट। ठीक है, मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शिफ्ट को ही क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। बाकी पॉइंट सेम है, तो दूसरा डिफरेंस भी हो जाएगा। ठीक है, अब समस्या ये है कि भैया बहुत हो गई बकवास, सीधा सीधा ये बताओ ये मूवमेंट क्या होता है, ये शिफ्ट होता क्या है, या फिर और अगर आप पूछोगे मेरे से तो सर ये एक्सटेंशन क्या है, सर ये कॉन्ट्रैक्शन क्या है। चलो एक काम करते हैं, इन्हीं मुद्दों की बातें करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले मूवमेंट बताओ, ये मूवमेंट है क्या। मूवमेंट का मतलब भैया मूव करना। मैं आपको मूव करके दिखाता हूं, अभी यहां पर हूं ना, देखो यहां पर आ गया, मूवमेंट किया मैंने, अगेन वापस से साइड पहुंच गया। ये लो भाई, अगेन मूवमेंट है ना, मूवमेंट बिल्कुल है यार। जब आप अपने ही घर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है, अपने ही घर में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ये आपका मूवमेंट कहलाता है। सीधी सी बात है, एक ही डिमांड कर रहेगा, आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ, क्या कहलाएगा, मूवमेंट। जबकि शिफ्ट का मतलब पता है, शिफ्ट का मतलब भैया अपने घर को छोड़ के आप पड़ोसी के घर में पहुंच गए। हमारे घर में तो नजर ही नहीं आ रहे भैया, कैमरे के सामने तो दिख ही नहीं रहे, कहां पहुंच गए, शिफ्ट हो गए भैया। शिफ्ट का मतलब होता है जब आप एक डिमांड कर्व को छोड़ के दूसरी डिमांड कर्व पे पहुंच जाते हो, वो क्या कहलाता है, आपका शिफ्ट। अंतर समझ में आ रहा है। मूवमेंट होगा, डिमांड कर्व सिर्फ एक ही बनेगा, बस आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ। जब भी शिफ्ट होगा तो वो आपका या तो डिमांड कर्व आगे की तरफ अलग बनेगा या पीछे की तरफ अलग बनेगा। तो मूवमेंट और शिफ्ट सिर्फ मीनिंग समझ गए। और याद रखने के लिए भैया अपने ही घर में हो तो मूवमेंट कर सकते हो, पड़ोसी के यहां पहुंच गए तो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब माइंड में आएगा सर लगे हाथों एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये भी निपटा ही दो, क्या है आखिर। सुनो, एक्सटेंशन कहते हैं ना भैया, एक्सटेंड कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। डिमांड का बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, भैया कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, कम होना, डिमांड का कम होना, कॉन्ट्रैक्शन। इस साइड पे आ जाओ। इंक्रीज डिमांड का बढ़ना,
इंक्रीज, डिमांड का कम होना डिक्रीज। आप कहोगे सर हम पागल हो गए पूरी तरीके से, क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब इंक्रीज इन डिमांड, फिर ये है क्या भाई? सुनो, ध्यान दो, परेशान मत हो। देखो, और अब डेफिनेशन भी ध्यान से सुनना। जब भी एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, ध्यान दो बच्चा, बार बार कह रहा हूं, जब भी एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा किसकी वजह से होगा? प्राइसेस की वजह से। किसकी वजह से? प्राइसेस की वजह से। क्या होगा? एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन किसका पार्ट है? मूवमेंट का। किसका पार्ट है? क्वांटिटी डिमांडेड का। याद करते हुए चलना, ठीक है? डेफिनेशन सुन, एक्सटेंशन डिमांड बढ़ना प्राइसेस की वजह से। तो जब प्राइसेस कम होंगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, क्या कहलाएगा? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन पर आओ, डिमांड कम होना। तो जब प्राइसेस बढ़ेंगी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहां भी आ जाओ, रोना मत, यहां भी आ जाओ। इंक्रीज या डिक्रीज किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स, ठीक है? प्राइसेस को मत छेड़ना यहां पर, अदर फैक्टर्स। तो व्हेन other factors are changed, if quantity increases is known as increase in demand. When other factors are changed, quantity are decreases is known as decrease in demand. कहा था ना, रोना मत, बिल्कुल सिंपल है। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन प्राइसेस की वजह से, इंक्रीज डिक्रीज आपका अदर फैक्टर की वजह से। क्लियर है? यहां तक बात समझ गए? चलो एक काम करते हैं यार, टेबल और डायग्राम और बनाते हैं, उसके बाद में आपको इसका भी डिफरेंस बताता हूं, एक्सटेंशन का और इंक्रीज का, कॉन्ट्रैक्शन का और डिक्रीज का, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन का सब बताता हूं। पहले टेबल और डायग्राम और देखो, ताकि बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आ जाए आप आराम से करोगे। आओ जरा आगे बढ़ो भाई, बिना रोते हुए आगे बढ़ो जरा। सबसे पहले डायग्राम देखो एक्सटेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है? टेबल भी और डायग्राम। तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज को। चलो, तो सबसे पहले ये होते किसकी वजह से हैं? ये बातें तो मैं लिख ही दूं यार, क्योंकि आप लोग बार बार ना भूलें, प्राइसेस की वजह से। चलो तो चलो, पी P1, Q और Q1 यहां भी लिख ही देता हूं, P P1 Q और Q1। P बोले तो प्राइस, पुराना प्राइस, P1 बोले तो करंट ईयर का प्राइस। अरे भैया पहले प्राइस थी 10, अब प्राइस बढ़ के हो गई 5, कम होके हो गई 5, तो पहले कितनी थी अब कितनी है? सेम क्वांटिटी, पहले कितनी थी अब कितनी है? आओ जाओ, एक्सटेंशन डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो 5 नहीं बच्चा, बहुत कम लिख दी। ये है आपकी सबसे पहले 10, 10 से प्राइस कम होके हुई 5, प्राइसेस कम हुई ना तो क्वांटिटीज बच्चा आप ज्यादा खरीदोगे, ठीक है? तो ये 5 से 10 हो गई, डायग्राम बनाने में आसानी होगी। व्हेन प्राइसेस आर रिड्यूस्ड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहां आओ, कॉन्ट्रैक्शन, तो पहले थी प्राइस 5, प्राइस बढ़ के हो गई 10, प्राइसेस बढ़ गई तो भैया क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, है ना? व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डायग्राम भी देख लो, रोना बिल्कुल भी नहीं, बस ठीक है? देखते चलो, जहां समझ में नहीं आए वीडियो पॉज करना और बेहतरीन से हेल्पिंग वर्ब यूज करके कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर आप समय बर्बाद कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? बट बताना जरूर यार, ठीक है? किसी को भी कोई भी दिक्कत हो बताना जरूर। देखो नीचे लोगे क्वांटिटी, यहां पर लोगे प्राइस, सेम डायग्राम, ठीक है? अब आओ जरा, अच्छा ये चीज भी बना देते हैं, 5 10, यहां पर भी 5 और 10। बच्चा लोग जो यहां पर मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं ना, जरा ध्यान से देखना वरना गड़बड़ हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है? सुनो ये वाला डायग्राम देखो पहले, हाँ प्राइस 10 और क्वांटिटी 5, प्राइसेस 10 क्वांटिटी 5 बनेगा पॉइंट, यहां पर ए पॉइंट नाम दे देते हैं, ठीक है? सेकंड पर आओ, 5 पर 10, तो प्राइसेस है 5, क्वांटिटी है 10, यहां कहीं बनेगा, ये हो गया आपका बी पॉइंट। डिमांड कर दोनों को मिला के कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब बच्चा देखो हुआ क्या, पहले हम थे ए पॉइंट पर, अब आ गए बी पॉइंट पर, कुछ इस प्रकार का एरो, ठीक है? क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखो डिमांड कर तो वही है ना, पीछे से आगे की तरफ आ गए। यहां प्राइस 5 क्वांटिटी 10, प्राइसेस 5 क्वांटिटी 10, तो यहां कहीं पॉइंट होगा, ए पॉइंट नाम दे देते हैं इसे, ठीक है? सेकंड आओ, प्राइसेस 10 क्वांटिटी 5, सो प्राइसेस 10 क्वांटिटी 5 यहां कहीं आएगा, सो इस पॉइंट को बी पॉइंट नाम रख देते हैं, ठीक है? डिमांड कर बनाएंगे कुछ इस प्रकार सा, डिमांड कर, ठीक है? पहले थे ए पे, अब आ गए बी पे। देख लो सर
डिमांड कर्व तो सेम ही लग रहा है, फर्क किसका है? एरो का। यहां आप आगे की तरफ आ गए, यहां आप पीछे की तरफ आ गए। दैट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। देख लो बच्चा डायग्राम, रोना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं यार, ऐसे ही इंक्रीज और डिक्रीज पर और आ जाओ जरा। तीसरा डायग्राम इंक्रीज का बनाते, फिर चौथा डायग्राम लगे हाथों ही डिक्रीज का बनाते, और फिर आपको डिफरेंस भी बताता हूं। बस रोना मत, परेशान मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता ना तो रोने लगते हैं। देखो बच्चा, सो P1 Q और आपका Q1, यहां पर भी सेम चीज लिख लेते हैं, P1 Q और Q1। बच्चा लोग इंक्रीज हो या डिक्रीज हो किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की। ये बात जरूर याद रखना, ठीक है। यहां पर प्राइसेस कैसी होती हैं? बता चुका हूं, प्राइसेस कैसी होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब भैया 10 है तो 10 ही रहेगी, प्राइस से कोई चुल्लत ना कर लेना, प्राइस सेम। अब होगा क्या? अदर फैक्टर्स की वजह से ये 10 से 15 हो गई, अदर फैक्टर्स की वजह से ये 15 से 10 हो गई। डिमांड बढ़ी तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम हुई तो डिक्रीज इन डिमांड। कोई दिक्कत थोड़ी है यार, है ना। चलो इसी चीज को डायग्राम में भी देख लो, ध्यान रखना। यहां पर प्राइसेस कांस्टेंट, ठीक है, ये है इंक्रीज डिक्रीज, इसी को बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, इसी को बोलते हैं आपका चेंज इन डिमांड। ठीक है, चलो भाई प्राइसेस तो दोनों में सेम कर दो यार। ठीक है, प्राइसेस तो 10 है तो भैया हर जगह 10 ही है, प्राइस तो आप बिल्कुल फिक्स कर दो 10। ठीक है, अच्छा क्वांटिटी में 10 15 15 10, एक काम करते हैं 10 यहां है 15 यहां पर है 10 यहां पर है 15। बच्चा चलो डायग्राम बनाओ। तो प्राइसेस 10, कोई दिक्कत नहीं है प्राइसेस में। यहां देखो क्वांटिटी पहले 10, तो क्वांटिटी पहले 10, ये रहा डिमांड पर। ठीक है, ओके चलो क्वांटिटी बढ़ के 15 हो गई, क्वांटिटी बढ़ के 15 हो गई, यहां पर आ गया ये डी डैश। ठीक है, यहां से यहां आ गया, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट हो गया। ये देखो बच्चा, तो डिमांड कर्व पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। यहां आओ, पहले थी क्वांटिटी 15, पहले थी क्वांटिटी 15, तो ये डिमांड कर्व डी। ठीक है, बेसिकली ए पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अब हो गई डिमांड 10, तो डिमांड 10 हो गई, डिमांड नया बन गया डी डैश। ठीक है, ये हो गई डिमांड 10, इसे दे देते हैं बी पॉइंट। पहले इस पे थे, अब इस पर आ गए, पीछे की तरफ शिफ्ट इन डिमांड। देखो पहले ये, अब पीछे की तरफ, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। देख लो बच्चा, आराम से देख लो। ठीक है, और रही बात अब डिफरेंस की, तो कुछ खास नहीं है यार, बिल्कुल आसान है। देखो सुनो, आपसे ज्यादातर जो डिफरेंस पूछते हैं ना, उसी के बारे में बात करता हूं आपसे यार। देखो ज्यादातर पूछते हैं एक्सटेंशन और इंक्रीज के बीच में। ठीक है, इसी एक को समझ लो, बाकी सारे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, बिल्कुल आपको यहीं के यहीं याद भी हो जाएंगे। ठीक है, सो एक्सटेंशन और इंक्रीज मेन, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज, इन दोनों के बीच का तो वैसे ही बिल्कुल आसान है, इंक्रीज और डिक्रीज के बीच का भी आसान है। ये देख लो मेन पॉइंट, देखो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी एक्सटेंशन और इंक्रीज। सबसे पहला मीनिंग, डेफिनेशन, व्हेन prices decreases quantity demanded increases is known as extension of demand। यहां पर when other factors are changed if quantity increases is known as increase in demand। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, extension of demand होता है it is due to change in quantity demanded and it is due to change in demand। दूसरा पॉइंट, it is a part of movement along a demand curve and it is shift in demand curve। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होता है? व्हेन प्राइसेस आर चेंज इट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या फिर ये पॉइंट नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। यहां पर अदर फैक्टर्स आर चेंज तो ये इंक्रीज इन डिमांड। चलो ये लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं। पांचवा पॉइंट, एक्सटेंशन में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, ये लिख सकते हो पांचवें पॉइंट में, जबकि इंक्रीज में प्राइसेस कांस्टेंट होंगी, तो कांस्टेंट वाला पॉइंट लिख सकते हो। 5 पॉइंट हो गए, एक टेबल है, एक डायग्राम है, 7 पॉइंट हो जाएंगे। समझ गए? 7 में से कोई भी 5 चेप देना, परफेक्ट है, बढ़िया एकदम। ठीक है, चलो तो आप देख रहे हो अभी समय हो चुका है लगभग 20 मिनट की वीडियो हुई, मान लो अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट, वैसे तो 20 मिनट से ही कम है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई ना, अभी रुको, अभी जो आपके बुक की बातें है ना, वो भी आपको दिखाता हूं। पहले मेरी बात सुनो, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो पहले वीडियो को लाइक करके कर दो और कमेंट बॉक्स में बता भी दो। और वाकई सीरियसली समझ नहीं आई हो ना, जो भी माइंड में हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, उल्टी सीधी बातें बोलते हो,
कमेंट बॉक्स में लिख के वो भी बता दो कि सर नहीं पढ़ी पढ़ने, और कोशिश करूंगा मैं इंप्रूव करने की। ठीक है, चलो अब आओ जरा बुक की बातें। ठीक है, सो बुक की बातें बच्चा लोग ये दे, बट आप कहोगे सर ये तो नजर ही नहीं आ रही। बच्चा लोग हर एक समस्या का समाधान होगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा बस। ये लो, अब तो नजर आ रही है ना, आप देखो अब तो परफेक्ट नजर आ रही होगी आपको। देखो बच्चा और जरा ध्यान से देखो। चलो पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहां है चेंज इन डिमांड। क्या कहलाता है? मूवमेंट। क्या कहलाता है? शिफ्ट। दो पार्ट होते हैं, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इंक्रीज। किसकी वजह से होता है? तो डिक्रीज इन ओन प्राइस, प्राइस, और ये होता है अदर फैक्टर्स। ठीक है, प्राइस को छोड़ के कोई पढ़ाने वाली बात थी नहीं थी, सारी बातें देखो बुक में वही लिखी हुई है। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन आराम से मीनिंग डेफिनेशन पढ़ो, सेम चीज। देखो अदर फैक्टर चेंज होते हैं, प्राइस की वजह से होता है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर आओ, टेबल है, यहां पर आओ, डायग्राम है। डायग्राम में ये चीज याद रखना, एक्सटेंशन एरो आगे की तरफ, देखो ये वाला, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में एरो पीछे की तरफ, इस साइड से। ठीक है, याद रखिएगा। चलो ऐसे ही था आपका इंक्रीज और डिक्रीज, किसकी वजह से होगा? अदर फैक्टर्स की वजह से। आप प्राइस में कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, चलो ये देखो इंक्रीज डिक्रीज का डायग्राम भी दे रखा है। इस प्रकार से इंक्रीज होता है, इस प्रकार से आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, टेबल है, डायग्राम है। इसके अलावा हाँ बच्चा लोग ये जरा डिफरेंस देखो, ये आपकी बुक में जो दे रखे हैं, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दोगे आप लोग मुझे, वापस से ठीक कर देता हूं, हो सकता है आप लोगों को क्लियरली विजिबल ना हो। अब देखो, तो मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में डिफरेंस है। आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको पढ़ाया। देखो लास्ट लाइन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं मूवमेंट को, इसे चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। आराम से आप रीड आउट करो, इनने तो 3 से 4 ही पॉइंट दे रखे, मैंने बच्चा आपको 6 से 7 पॉइंट पढ़ा दिए, तो आप अपने वाले पॉइंट लिखो, बिल्कुल चलेंगे। देख लो, आप विश्वास ना हो तो सेम वही चीज है, एक बार रीड जरूर करोगे। ठीक है, बाकी अच्छा कॉजेस, बच्चा इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होती है डिमांड, उसके कॉजेस। कॉजेस सुन लो यार, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था डिमांड फंक्शन में। डिमांड फंक्शन में मैंने आपको कहा था कि भैया प्राइस को छोड़ दो, है ना, प्राइस को छोड़ दो, बाकी सारे पी आर रिलेटेड गुड्स, तो यहां पर 2 आएंगे, एक सब्सटीट्यूट गुड्स वाला पॉइंट होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला पॉइंट होगा। फिर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस, यानी कि 2, 3, 4 और 5 पॉइंट होंगे आपके रीजंस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तो ये तो लिख लोगे ना। पहला सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड, देखते जाओ, देखो ये ना, सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारा कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, बाकी इनकम बढ़ेगी तो इंक्रीज होता है। एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्ट करोगे फ्यूचर में क्वांटिटी कम होगी तो आप अभी डिमांड बढ़ा दोगे। तो यार 5 पॉइंट होंगे इंक्रीज के, अपोजिट पॉइंट डिक्रीज के। आप कहोगे सर इतनी जल्दबाजी, समझ में नहीं आया, आप खत्म भी कर रहे हो। बच्चा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, यही सारे एक एक पॉइंट पढ़ाने हैं, विथ डायग्राम पढ़ाने हैं, विथ रीजन पढ़ाने। तो काहे को समय बर्बाद करना है यार, समझ गए ना तुम लोग कि तुम लोगों को आ गया और मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लूंगा। ठीक है, तो और कुछ है, और कुछ है बच्चा, और कुछ आज की क्लास में? बाकी देखो यार ये डिफरेंस है, आराम से एक बार बस रीड कर लेना, मेरे कहने पे सिर्फ रीड कर लेना। बाकी बच्चा आज की क्लास बहुत कुछ हो चुका है, तो कम से कम पीडीएफ करूंगा मैं सेव, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लो बच्चा, पीडीएफ मैंने कर ली सेव, आपको पीडीएफ मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो आज लाइक करके कमेंट करना बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारी फॉर्मेलिटीज वाली बातें हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, इच्छा हो कर लेना, वरना कोई मतलब नहीं भी है वैसे भी। ठीक है, बस पढ़ लो, समझ लो, मेरे लिए वही काफी। बच्चा लोग आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।